हेलो व्हाट्सअप गाइस ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता ही है कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो कमेंट करते रहते हैं पूछते रहते हैं कि ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 क्या है एंड ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या चीज़ है, कैसे क्या है, किसमें कितना प्रॉफिट क्या, ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे गाइस। तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि ईटीएफ दुकान वर्जन 1 के बारे में क्या चीज़ें हैं एंड दोनों में क्या अंतर है। तो अगर हम दोनों में अंतर देखेंगे तो हमें उनके बारे में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी में क्या सीन है क्या नहीं है, कितने पर बाइंग करनी है, कितने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब मेरे हिसाब से मुझे कौन सी जो स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है एंड किस किस स्ट्रेटजी के कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं, सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। तो चलिए गाइज यहाँ पर सीट्स एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ एंड गाइज यहाँ पर मैंने एक एक्सेल सीट बना रखी है, उसी में सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखा होगा, उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए गाइज सिंपल से मैं आपका बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं पे वीडियो को स्किप मत कर देना, बस एक ही रिक्वेस्ट है। तो गाइस चलिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो देखना गाइस यहाँ पे सबसे पहले ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 ये यहाँ पे नोट डाउन है एंड उसी के यहाँ पे राइट साइड में गाइस ईटीएफ की दुकान वर्जन 2। तो इसी तरीके से सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले नंबर की जो डिफरेंस है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल सीट से, यानी कि जो इनकी एक्सेल सीट है, ईटीएफ दुकान वर्जन 1 की अलग एक्सेल सीट है आपको पता ही है एंड ईटीएफ दुकान वर्जन 2 की भी एक्सेल सीट है तो उसकी अलग है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो चीज़ सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 में इक्विटी ईटीएफ्स जो है एंड ज्वेलरी ईटीएफ्स हैं, दोनों की दोनों मिक्स में देखने को मिलते हैं एंड हमें उस सीट में एक ही सीट देखने को मिलती है, यानी एक ही दुकान देखने को मिलती है। और एंड गाइस यहाँ पे इक्विटी और ज्वेलरी के दोनों तरह के दोनों टाइप के ईटीएफ्स हैं उसमें मिक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस वहीं बात की जाए ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 की, तो वर्जन 2 में क्या देखने को मिलता है, हमें इक्विटी शॉप जो है ईटीएफ की इक्विटी शॉप वो हमें अलग से देखने को मिलती है एंड सेकंड नंबर पर ज्वेलरी शॉप हमें अलग से देखने को मिलती है एंड निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक शॉप अलग से देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 में हमें गाइस यहाँ पर 3 शॉप देखने को मिलती हैं एंड हम तीनों में अलग अलग बाइंग करते हैं, बाकी आपको पता ही होगा। एंड गाइस इस तरीके से यहाँ पर तीनों चीज़ देखने को मिलती है। एक बार मैं इनको बता देता हूँ आपको कौन कौन से किस तरीके से देखने को मिलती हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैं ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 की एक्सेल सीट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमें एक ही सीट देखने को मिल रही है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। एंड गाइस यहाँ पर जो भी ईटीएफ्स हैं सारे के सारे ईटीएफ्स यहाँ पे इक्विटी एंड ज्वेलरी के सारे मिक्स ईटीएफ हैं। टोटल ईटीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 133 के लगभग ईटीएफ है एंड इसी में से आपको जो है ईटीएफ्स यहाँ पर लोड होकर जो भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है मिक्स में देखने को मिलती है एंड एक ही सीट देखने को मिलती है। एंड वहीं पे जाएंगे गाइस ईटीएफ दुकान 2 में, तो 2 में देखोगे गाइस तो आपके यहाँ पे ईटीएफ इक्विटी ईटीएफ शॉप देखने को मिल रही है फर्स्ट नंबर पे ये वाली एंड गाइस उसी के साइड में हमें सब सेकंड नंबर पे ज्वेलरी शॉप देखने को मिल रही है एंड गाइस यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें टॉप 10 स्टॉक शॉप, इस तरीके से यहाँ पे तीनों चीज़ अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। तो चले गए जहाँ पर हम सेकंड जो है उसकी बात करते हैं कि सेकंड डिफरेंस क्या है। तो कैपिटल के चीज़ों के आधार पर देखेंगे कि कितनी कौन सी स्ट्रेटजी में कैपिटल के कितने पार्ट करते हैं हम एंड कौन सी स्ट्रेटजी में कितने पार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस सबसे पहले नंबर पे हमें ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे 60 पार्ट्स करते हैं अपने कैपिटल के एंड 60 पार्ट यानी अगर आपके 60 पार्ट के 60 से डिवाइड कर लेते हैं अपने टोटल कैपिटल को। लेकिन गाइस यहाँ पे एक हमने जो रूल अलग से लगा रखा है ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 में कि जब हम बाइंग करते हैं तो -2% पे बाइंग करते हैं। तो उसके यहाँ मेरे माई अकॉर्डिंग यानी मेरे अकॉर्डिंग आप जो अपने कैपिटल के 50 पार्ट कर सकते हो उससे आपका काम चल जाएगा। आप 40 भी करोगे तो भी आपका काम चल जाता है, पर सेफली चलोगे तो 50 पार्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड वहीं पे बात की जाए गाइस यहाँ पे कैपिटल पार्ट्स की ईटीएफ दुकान वर्जन 2 में, तो यहाँ पे आपको 40 पार्ट करने रहते हैं, फिक्स 40 पार्ट करने रहते हैं ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 में। तो ये सेकंड नंबर पर चीज़ें हो गई। एंड गाइस चलते हैं एंड इस तरीके से देख सकते हो नीचे मैंने यहाँ पे डाल के भी रखा हुआ है। अगर आपके यहाँ पे गाइस 1 लाख का कैपिटल है ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 में, तो आप यहाँ पे 2000 की बाइंग करोगे एक ईटीएफ की यानी पर डे। एंड गाइस यहाँ पे आपकी ये 1.5 लाख का है तो आपको 3000 की बाइंग करोगे एंड 2 लाख रुपीज़ है तो आप 4000 की बाइंग करोगे एंड 4 लाख से करोगे
तो आप 8000 की बाइंग करोगे यहाँ पे ETF की दुकान वर्जन 1 में। एंड यहाँ पे वर्जन 2 में कैपिटल के 40 पार्ट्स करनी है। तो अगर आपके पास 1,20,000 का कैपिटल है तो 3000 की बाइंग करोगे। 1,60,000 का है तो आप 4000 की बाइंग करोगे। एंड गाइस यहाँ पर अगर 2 लाख का कैपिटल है तो 5000 की, एंड 4 लाख कैपिटल है तो 10,000 की। तो इस तरीके से यहाँ पर बाइंग आप जो है एक कैपिटल में यानी एक ETF में एक बाइंग करोगे। एंड गाइस अब यहाँ पर बाइंग रूल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे बाई करते हैं, क्या सीन रहता है। तो बाइंग रूल यहाँ पे क्या रहता है, कितने ETF हम बाइंग कर सकते हैं। तो डेली 1 ETF बैन ETF इन बाइंग रेज, यानी ETF की दुकान वर्जन 1 में हम -2% पे जो बाइंग करते हैं तो उसमें एक ETF बाई करना रहता है हमें एक दिन में, यानी कि उसमें एक ही सीट रहती है तो एक दिन में एक ही ETF बाई करना रहता है। एंड गाइस यहाँ पे ETF की दुकान वर्जन 2 में ये रूल क्या कहता है, यू कैन बाई 3 डेली ETF व्हेन ETF इन बाइंग रेंज। अगर तीनों वहाँ पे 3 सीट देखने को मिलती है, इक्विटी, ज्वेलरी एंड टॉप 10 स्टॉक शॉप। अगर तीनों ETF की दुकान में अगर आपको देखने को मिल रही है बाइंग रेंज में आपका ETF आ रहा है तो आप तीनों में से एक एक ETF बाई कर सकते हो, यानी 3 ETF बाई कर सकते हो। ETF दुकान वर्जन 1 में एक ETF बाई करते हो ओनली, एंड वर्जन 2 में 3 ETF बाई कर सकते हो तीनों शॉप में से अलग अलग। बाइंग रेंज क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ। तो बाइंग रेंज में ये हमारा थोड़ा मॉडिफिकेशन वाला रूल है, 1 ओनली। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि -2% चीज़ें होती हैं ETF की दुकान वर्जन 1 में, तो हम बाइंग करते हैं 20 DMA से -2% हमें ETF देखने को मिलता है, तभी हम बाइंग करते हैं। एंड एक दिन बाई कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से दूसरे दिन जाएंगे तो उससे दूसरे नंबर वाला बाई करेंगे अगर पहले वाला हमारे पास होगा, एंड दोनों होंगे तो तीसरा वाला बाई करेंगे अगर 2% से -20 DMA से होनी चाहिए चीज़ें। एंड बाइंग रेंज ETF की दुकान वर्जन 2 में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें इक्विटी शॉप होती है, उसमें गाइस यहाँ पे यू कैन बाई फ्रॉम 3 लिस्टेड ETF, नो प्लस माइनस रूल अप्लाई। यहाँ पे जो है इक्विटी शॉप में अगर आपको 3 लिस्ट निकल के आती है, हमारे पास 3 ETF की लिस्ट निकल के आती है डेली, उसमें अगर आपको कोई भी ETF है, आपको प्लस माइनस का कोई वहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। इक्विटी शॉप में ETF की दुकान वर्जन 2 में आपको बाई करना है जो भी आपको ETF वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस ज्वेलरी शॉप में क्या करना है आपको, ज्वेलरी शॉप में आपको 20 DMA से जब चीज़ें माइनस में देखने को मिले तभी आपको बाई करनी है, एंड स्टॉक शॉप में भी जब चीज़ें माइनस में देखने को मिले तभी बाइंग करनी है। क्योंकि अगर ज्वेलरी शॉप में अगर आप प्लस में भी बाइंग करने चले जाओगे तो उसकी अलग शॉप है, तो गाइस आप ऊपर बाइंग कर लोगे बहुत ही हाई प्राइस पे, तो इसलिए माइनस वाला रूल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको करना है। देखो गाइस अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको वीडियो को थोड़ा आराम आराम से एक दो बार देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें माइंड में थोड़ी क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये होती है और चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा देख लग रही होंगी, लेकिन अगर आप एक बार स्टडी चुके अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, एंड चलते हैं एवरेजिंग रूल भी मैं आपको बता दूँ। एवरेजिंग रूल में क्या रहता है, ETF की दुकान वर्जन 1 में -2% डाउन फ्रॉम बाइंग प्राइस। मान के चलो आपने कोई ETF जो है 100 रुपये में बाई कर लिया, जब आप 100 रुपये की प्राइस पर बाई किया एंड वहाँ से वो 2.5% माइनस चला जा सॉरी 2.5% माइनस चला जाता है, तो आपको एवरेज करना है फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये ETF की दुकान वर्जन 1 में अगर आपको आपने एक बार एवरेज कर लिया एंड दूसरी बार एवरेज कब करना है, जब वो फर्स्ट बाइंग से यानी कि 5% माइनस चला जाए तो आपको फिर दोबारा एवरेज करना है। इसी तरीके से ETF की दुकान वर्जन 2 में क्या रूल रहता है एवरेजिंग का, आपको -5% पे, यानी मान के चलो 100 रुपये में ETF बाई करा 100 रुपये की प्राइस पे एंड वो 95 रुपये की प्राइस पे आ जाता है, तो आपको पहली बार एवरेज करना है एंड उसके बाद सेकंड एवरेज करना है जब वो फर्स्ट प्राइस से यानी 10% माइनस में चला जाता है एवरेज प्राइस से, जो ऊपर एवरेज प्राइस हो जाती है बाई करने के बाद 95 और उसकी 100 की ऑलमोस्ट 97, वहाँ से 10% चला जाता है, तो उस तरीके से दोबारा एवरेज करना है। तो ये सीन रहता है एवरेजिंग का। एंड प्रॉफिट बुक रूल क्या रहता है, प्रॉफिट बुक रूल यहाँ पे रहता है ETF की दुकान वर्जन 1 में 6% से प्लस का प्रॉफिट बुक करते हैं। जब किसी ETF में 6% से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। एंड यू कैन सेल 1 ETF इन अ डे, आपको एक दिन में एक ETF सेल करना रहता है, एक में प्रॉफिट बुकिंग करनी रहती है। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि दूसरे दिन नहीं होगा तो आप 2 ETF में कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको बुक नहीं करना है। ठीक है, एंड प्रॉफिट बुक रूल ETF की दुकान वर्जन 2 में व्हेन गेटिंग 3% प्रॉफिट फ्रॉम योर प्राइस यू कैन सेल मल्टीपल ETFs इन अ डे। तो आपके यहाँ पे क्या करना है गाइस, आप जो है ETF की दुकान वर्जन 2 में 3% प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। 3% हमें जब प्रॉफिट मिलना आ जाता है 3% से ज़्यादा, एंड गाइस एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ETF जितने आप सेल कर सकते हो उतने कर सकते हो, 3-4 करो मिनिमम, सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है।
तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, एक्सेल शीट में क्या डिफरेंस है, कैपिटल के पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, बाइंग रूल्स में क्या डिफरेंस है, बाइंग एवरेज में क्या डिफरेंस है, एंड एवरेजिंग रूल क्या है, बाइंग रेंज क्या है, प्रॉफिट रूल क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का, एंड विच इज़ बेटर। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बाइंग के लिए सिंपल से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सारी अपडेट देता रहता हूँ कि कौन सा ईटीएफ में हमने प्रॉफिट बुकिंग करी। एंड बाकी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस तो आपको देखने को मिल ही जाती हैं कि कौन से ईटीएफ हम बाई कर रहे हैं क्या नहीं। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। एंड विच इज़ बेटर मेरे हिसाब से पूछोगे तो देखो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 में क्या रहता है, आपको टॉप टेन निफ्टी 50 के स्टॉक भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको स्टॉक का झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 को अप्लाई करो। एंड उस तरीके से एंड बार बार आपको वहाँ पे जो ब्रोकरेज सॉरी नहीं, आपको डीपी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। अगर आप ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 करोगे तो उसमें आपको थोड़ा जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन उसमें आपको बार बार जो डीपी चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 करोगे तो आपको उसमें पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स नहीं आते हैं, क्योंकि 6% का टारगेट रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ें दोनों में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको सेफ सेट ज़्यादा ही चलना है तो 1 को यूज़ करो, एंड अगर आपको बार बार प्रॉफिट बुक करना है एंड मार्केट को एक्सपीरियंस करना है तो वर्जन 2 को यूज़ करो, ठीक है। एंड अगर आप कर सकते हो तो 2 अकाउंट मैनेज करो, कोई भी कर लो, आप ज़रोदा का ले लो, एक दूसरा किसी ब्रोकर का ले लो, और दोनों को करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मल्टीपल स्ट्रेटजी में काम करोगे तो आपको दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, एंड आपको दोनों में किसी दिन किसी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, किसी दिन किसी स्ट्रेटजी में आ रही है, तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो गाइस वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, काफ़ी मेहनत से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड शेयर कर दो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट करना, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप प्रॉफिटिंग।